बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के इस 8वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। कुछ विशेष जनरल एंट्रीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विशेष प्रकार की पंजी प्रविष्टियाँ, कुछ विशेष व्यवहार हमारे जनरल एंट्री करने के दौरान आते हैं, उनकी कैसे हम जनरल एंट्री करें, कैसे पंजी प्रविष्टि करें, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जनरल एंट्री करने के नियम बताए थे, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार कैसे होते हैं और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार कैसे होते हैं। इसको लेकर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर स्पष्ट किए थे। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। AB ट्रेडर्स को रुपये 10,000 का माल 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर बेचा। इंग्लिश में है, गुड्स सोल्ड ₹10,000 to AB traders at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा या छूट बोल लीजिए उसको, या कटौती बोल लीजिएगा। व्यापारिक छूट और नकद छूट दो चीज़ें आई है। क्या होती है? व्यापारिक छूट या ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट या ऐसी छूट होती है जो हर कस्टमर को बिजनेसमैन द्वारा दी जाती है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो नकद खरीद रहा है या उधार खरीद रहा है, हर कस्टमर को बिजनेसमैन द्वारा दी जाती है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसकी कहीं एंट्री नहीं की जाती, उतनी अमाउंट कम करके बाकी का अमाउंट दर्शाया जाता है। जबकि नकद छूट जो होती है, ये उन्हीं कस्टमर को दी जाती है जिनसे कैश पेमेंट लेना हो या जल्दी कैश पेमेंट लेना हो। मतलब कैश पेमेंट कस्टमर जल्दी करे, इसको आकर्षित करने के लिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए जो छूट दी जाती है वो कैश डिस्काउंट कहा जाता है, उसे नकद छूट कहा जाता है। और इसको नोट किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है, जनरल प्रविष्टि में इसकी प्रविष्टि की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ का माल बेचा है। किसको? AB ट्रेडर्स को 10,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। 20% व्यापारिक छूट और 5% नकद बट्टा है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका वो देख लेते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस दी है और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक भट्टा घटाएंगे, और व्यापारिक भट्टा घटाने के बाद जो मूल्य बचेगा, जो प्राइस बचेगी, जो बैलेंस बचेगा, उस पर कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है 20%, यानी व्यापारिक बट्टा कितना है 20%। तो 10,000 का 20% होता है 2,000। इसको माइनस कर देंगे तो 8,000 रुपीज आपको नेट प्राइस आ गई है। यह सेलिंग प्राइस है और यह नेट प्राइस है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी व्यापारिक बट्टे के बाद। अब इसमें से कैश डिस्काउंट यानी कि नकद बट्टा जो कि 5% है, वो घटाया जाएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि नकद बट्टे की गणना, मतलब कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस पर किया जाए, इस पर किया जाए या इस पर किया जाए। तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो वैल्यू आता है नेट प्राइस, उस पर कैश डिस्काउंट की गणना की जाती है। तो आपको 5% का जो कैलकुलेशन करना है, 5% का जो कैलकुलेशन करना है, वो 8,000 पर करना है। और 8,000 का 5% होता है 400। इसको घटा देंगे तो 7,600 नेट प्राइस हो गई। तो यहां पर पूरी बात यह हो गई कि 10,000 का गुड सेल किया था, जिसमें 20% कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि व्यापारिक बट्टा दिया, और 5% कैश डिस्काउंट दिया। इसकी जनरल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री करना है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि नगद बिक्री हुई है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट है।
अगर ये देखें हम तो जो चीज आ रही है उसको डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहां पर कैश आ रही है तो कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और रियल अकाउंट के नियम लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पर नकद बिक्री की है इसलिए कैश आ रही है, रोकड़ की प्राप्ति हो रही है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। इसके अलावा यहां पर डिस्काउंट अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा खाता भी इन्वॉल्व हो रहा है और बट्टा दिया जा रहा है, बिजनेसमैन द्वारा, व्यापारी द्वारा बट्टा दिया जा रहा है। बट्टा एक तरह से हानि की मद है, खर्च व हानि का आइटम है। तो बट्टा खाता जो होता है वो नाम मात्र के खाते में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है और नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब आय व लाभ की मदों को डेबिट, खर्च व हानि की मदों को डेबिट करो। तो यहां पर बट्टा एक तरह से हानि हो रही है तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या किया है, बिक्री की है, माल जा रहा है? तो बिक्री की है तो यहां पर जो है टू, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। माल जा रहा है और माल किस रूप में जा रहा है, गुड्स जा रहा है और गुड्स इन फॉर्म ऑफ सेल्स जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, टोटल सेल्स 8000 का है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का सेल्स माना जाएगा। तो 8000 का सेल्स है जिसमें डिस्काउंट 400 है और नेट कैश 7600 है। तो ये जर्नल एंट्री हुई, इसका नरेशन लिख दिया जाएगा, गुड्स सोल्ड टू एबी ट्रेडर्स एंड 20% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट अलाउड है। मतलब एबी ट्रेडर्स को माल बेचा जिस पर 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टा स्वीकार किया। तो ये इस ट्रांजैक्शन की एंट्री है। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन था जिसको कैसे जनरलाइज करें, जनरल एंट्री में कैसे शो करें, ये मैं बताने जा रहा था। तो ये आपके सामने है। यहां पर मैं अगला ट्रांजैक्शन आपको बताने जा रहा हूं जो आपके सामने है, नजर आ रहा होगा आपको। रुपये 10,000 का माल आग से नष्ट, बीमा कंपनी द्वारा 8,000 का दावा स्वीकृत। 10,000 रुपए का माल है जो आग से नष्ट हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम स्वीकार कर लिया। गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹8,000। ये आपके सामने दिया है। इस ट्रांजैक्शन की, इस व्यवहार की कैसे जनरल प्रविष्टि करेंगे, कैसे इसको जनरल में मतलब नोट करेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, माल आग से नष्ट हुआ है तो देखिए यहां पर एक तो गुड्स अकाउंट और एक लॉस, ये दो चीजें हो गई। एक तो माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो माल तो रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट यानी जो आ रही है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और अगर इस नियम से देखें तो माल को एक संपत्ति माने तो संपत्ति अगर आ रही है तो डेबिट करें और जा रही है तो क्रेडिट करें। इस मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अगर देखें तो चूंकि माल को संपत्ति माना जाता है इसलिए माल में कमी हो रही है क्योंकि नष्ट हो गया है, कमी हो रही तो माल खाता तो क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। और लॉस, क्योंकि लॉस एक खर्च और हानियां जो होती है वो इधर अगर देखें आप ट्रेडिशनल अप्रोच में नाम मात्र के खाते में आती है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होती है। इधर देखें तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है, अगर इनमें कमी आती है तो क्रेडिट होती है। यहां तो लॉस बढ़ रही है इसलिए लॉस को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 का माल आग से नष्ट हुआ है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का क्लेम स्वीकार कर लिया, मतलब वो पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम एक एसेट्स बन गया है, एक संपत्ति बन गई है। और संपत्ति बन गई है तो संपत्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो डेबिट करेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो डेबिट करेंगे हम। तो इस नियम के अनुसार ये आपके सामने जो दोनों नियम लिखे हैं, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या करेंगे, देखिए
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब लॉस बाय फायर भी हो सकती है, लॉस बाय किसी और तरीके से भी लॉस सकती है, जैसे चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट हो गई, या किसी भी तरह की लॉस है तो जो भी लॉस है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे आप कि 10,000 का लॉस हुआ है, लेकिन 8,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब नेट लॉस कितना हुआ है? 10,000 का आग से माल नष्ट हुआ है, जिसमें से 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने देना स्वीकार कर लिया। तो नेट हानि या शुद्ध हानि कितनी हुई? 2,000 रुपए की। तो 2,000 रुपए की लॉस हुई ना, तो लॉस बाय फायर हुई 2,000 रुपए की, 2,000 की। अब बाकी 8,000 का क्या हुआ? माल तो पूरा 10,000 का गया है, जिसमें 2,000 का नेट लॉस हो गया, 8,000 की जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो दावा है उसको डेबिट करेंगे हम। अभी मैंने बताया था नियम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये 8,000 रुपए का। और 2 माल है और माल नष्ट हुआ है तो इसको 2 परचेस करके लिखेंगे, परचेस अकाउंट। माल की जावक जो होती है, माल अगर जाता है कहीं पर, गुड्स जाता है, तो ऐसी स्थिति में परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है। जब माल खरीदा जाता है तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां पर टोटल लॉस जो है 10,000 का था, जिसमें से 2,000 का नेट लॉस है और 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने देना स्वीकार कर लिया है। तो इसका नरेशन वही लिखेंगे जो यहां लिखा हुआ है कि लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ₹8,000।